All right, big news coming in. Remember, today's big news is about Arvinder Singh Lovely of the Congress Party who has quit. He's finally speaking the reason for it. Listen in. कि और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। तो मैं इतना ही केवल आपको कहना चाहूंगा और मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज सुबह से तकरीबन 30 से 35 हमारे एक्स एमएलएस आज मुझे मिलके गए हैं। बड़ी तादाद में इंडिविजुअल अलग अलग एरियाज के कार्यकर्ता मिलके गए हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान जी, नसीब सिंह जी जो शीला दीक्षित जी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, नीरज बस्तोया जी जो हमारे कस्तूरबा नगर के एमएलए हैं, अमित मलिक जी जो हमारे दिल्ली के जो है सारे विंग्स के प्रभारी हैं, ना जाने कितने लोग, सुरिंदर शर्मा जी हमारे इलेक्शन कमेटी के मेंबर, लक्ष्मण रावत जी अभी खड़े हैं यहाँ पे इलेक्शन कमेटी के मेंबर, इशरत खान महमूद जी, कितने लोग, मैं मतलब आपको किस किस का नाम लूं, सुबह से कार्यकर्ता मिले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भावना अरविंदर सिंह लवली की नहीं है, तमाम कांग्रेस के लोगों की भावना है। लवली जी, अभी बाबरिया जी ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और हम नए अध्यक्ष पद का 1 से 2 दिन में चुनाव करेंगे, हमारे चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद उनका, अगर उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो मैं उनको धन्यवाद भेजना चाहता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो भी इलेक्शन में कहीं जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि आप पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पे। सौरभ भारद्वाज का ट्वीट है, उनका कहना है कि आप पूरी समय बताया। सौरभ भारद्वाज की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि वही फैसला लेते हैं बाकी सब पार्टीज के बेहाफ पे। मैंने अभी आपको क्लियर करा कि मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है ना। हाँ, एक सवाल ये है कि कांग्रेस में बने रहेंगे। मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और मैं अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, बात करूंगा, कहीं किसी पार्टी को अभी ज्वाइन नहीं कर रहा। लवली जी, एक सवाल जो कहा है, मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि रामवीर सिंह विधूड़ी के फार्म हाउस में बैठक हुई, सुभाष चोपड़ा ने बैठक कराई और उनके पास इस बात के सबूत हैं। लवली जी और इन सब की बैठक एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। इन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है वो सुभाष चोपड़ा जी का भी इस्तीफा कराना चाहते हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। लवली जी, आपने इंडिया गठबंधन को कुछ लेकर बातें कही हैं, अरविंद केजरीवाल और तमाम पार्टी आप मेरा ख्याल आज सवाल जवाब क्या कहेंगे आप इस तरह के गठबंधन? क्या दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? मैं कह रहा हूँ सर्वी शीला जी को लेकर तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी लगाती थी, उसके बाद आप एक कैंडिडेट उतरते हैं कन्हैया कुमार, उनमें फोटो है बाकायदा, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में कितना दुख है कि वो आरोप तो कभी सिद्ध नहीं हुए, उनको लेकर लगातार लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इस्तीफा अपने लिए तो नहीं दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए दिया है। मैंने इसीलिए क्लियर किया कि मैं कैंडिडेट नहीं था, मेरी चिट्ठी में भी मैंने ये लिखा है, मैं तो अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष से ऊपर कोई पद हो नहीं सकता। तो ये कांग्रेस के लोगों की पीड़ा है ना, उस पीड़ा के लिए इस्तीफा दिया और मैं विस्तार पूर्वक इस पे समय आने पे बात करूंगा आप सबसे। मैडम, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कल वल, मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। तो उसके बाद मेरा है कि पसंदीदा कैंडिडेट दिल्ली के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए कि एआईसीसी के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए? आपका इस्तीफा सर कैसे होगा चुनाव कांग्रेस का दिल्ली में? धन्यवाद। So not joining any party, he says, but spoke my heart out in the letter. Remember, Arvinder Singh Lovely was one of the closest aides of former Chief Minister Sheila Dikshit. And it was at that time when the Aam Aadmi Party was emerging, it made the strongest charges against
Sheila Dikshit specifically and the Congress party in general. And now when the alliance has been made, while it appeared, and it did look odd, but both the parties coming together, deciding to be on the table for a seat sharing in the national capital, they have decided to divide their seats for the Delhi Lok Sabha elections. But for now, Arvinder Singh Lovely, and we'll listen again to what he has said, has decided and put forth a letter. It's about a 4-page letter where he has said that it is absolutely unacceptable for us that Congress party will align with the Aam Aadmi party, but he's charged at Kanhaiya Kumar specifically. That's very interesting. Kanhaiya Kumar is up against incumbent Member of Parliament Manoj Tiwari from North-East Delhi. So it is going to be a very significant fight. But now Arvinder Singh Lovely has decided to resign from the Delhi Congress chief position and has said that why would Kanhaiya Kumar praise Arvind Kejriwal, which he did. And interestingly, Kanhaiya did that appreciation for Arvind Kejriwal in an India Today interview. And after that, Arvinder Singh Lovely says this is unacceptable, and basically they're not willing to take this alliance of Congress and Delhi. And one of the reasons it's Lovely among all other leaders is possibly because he's also seen at that point when we had in government in Delhi the Congress party led by Sheila Dikshit. I want to bring in Sushant Mehra. He closely tracks Delhi politics, understands the nerve and pulse of these leaders. Sushant, आप ग्राउंड पे भी थे जब आप रिपोर्ट कर रहे थे, जब ये प्रोटेस्ट ब्रेकआउट हुई, तो बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि याद है ना अरविंदर सिंह लवली ने पहले भी छोड़ी है पार्टी, बीजेपी ज्वाइन किया है, इस बार कह रहे वो प्लान नहीं है, तो गुस्सा किस बात का है? अब क्यों अलायंस पे गुस्सा आ रहा है? बिकॉज अलायंस तो काफी दिन पहले डिसाइड हो गया था। देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अरविंदर सिंह लवली ने अपना इस्तीफा दिया, उसके पीछे कई महत्वपूर्ण वजहें जो है वो बताई। उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से जिन उम्मीदवारों का चयन किया गया, उसमें अरविंदर सिंह लवली का कोई भी राय मशुरा जो है वो नहीं लिया गया। जबकि सीएसी की बैठक में रविंदर सिंह लवली खुद मौजूद थे। उन पर सवाल किया गया कि जब आप बैठक में मौजूद थे तब आपने विरोध क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस के जो टीम है उससे मशवरा जरूर लिया गया, लेकिन उस पर कैंडिडेट जो है वो थोप दिए गए। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली से रविंदर सिंह लवली चाहते थे कि संदीप दीक्षित को जो है वो टिकट दिया जाए और इसके अलावा राजकुमार चौहान को नॉर्थ वेस्ट से टिकट दिया जाए, जिसका लेकर के विरोध हो रहा था। जाहिर तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि कन्हैया कुमार ने पिछले दिनों जिस तरीके से मीडिया के अंदर आके बातचीत करी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तारीफ करी, वो पार्टी लाइन से हटके था और इसी को लेकर के काफी ज्यादा नाराजगी कार्यकर्ताओं में नजर आ रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस की जो दिल्ली की लीडरशिप है वो नहीं चाहती थी कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस हो, लेकिन केंद्र में जो एआईसीसी की तरफ से, हाईकमान की तरफ से आदेश आया कि गठबंधन जो है वो होना चाहिए, उस पर इन्होंने गठबंधन किया। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी ज्यादा नाराज थे जमीनी स्तर पर, वो नहीं चाहते थे कि गठबंधन हो और ऐसे में वो जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ नारेबाजी करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, आरोप लगाते थे, उनको लेकर के वोट मांगने कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस की लीडरशिप जाए, इसको लेकर के काफी ज्यादा नाराजगी थी। इसी बात को लेकर के आज पूरे अपने पत्र के अंदर जो उन्होंने कांग्रेस आला कमान को अपना लेटर जो दिया, उसमें सारी बातें जो है वो डिटेल के साथ लिखी है। हालांकि ये बात भी सामने आई है कि उनका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। अरविंदर सिंह लवली ने कहा है कि चुनाव में दीपक बाबरिया भी मेरे साथ बने रहिए। फॉर द व्यूअर, आई जस्ट वांट टू कोट नंबर बी. There is a long pointers that have been put forth, and one of the pointers where Arvinder Singh Lovely's resignation letter says Delhi Congress unit was against an alliance with the party formed on the sole basis of levelling false, fabricated, malified corruption charges against Congress party, referring to Sheila Dikshit government. Despite that, the party made a decision to ally with AAP, of which some of the leaders are even in jail right now, and again on corruption charges. I ensured that the party state unit fell in line, but yet there were a lot of decisions that were never asked from us. We were never taken in confidence. Sushant, I also want to come to you when he says the candidate from Northeast Delhi has been giving media bites falsely praising Delhi Chief Minister, referring to the India Today interview, in direct contravention to the party and local party workers' beliefs. So ये basically कह रहे हैं कि party workers नहीं चाहते थे कि एक तो कन्हैया कुमार को लिया जाए और alliance भी हो। इसको कैसे देखा जाए सुशांत? क्या ये रेजिग्नेशन 25 मई को जब दिल्ली जाएगा चुनाव लोकसभा के लिए, फर्क पड़ सकता है लवली का ये डिसीजन और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि अरविंदर सिंह लवली के घर के अंदर
इस वक्त पूरी दिल्ली की जो कांग्रेस के विधायक हैं वो मौजूद है, पूर्व मंत्री मौजूद हैं, पूर्व विधायक मौजूद है। कहीं ना कहीं अरविंदर सिंह लवली को कांग्रेस की एक बड़ी इकाई का समर्थन जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कन्हैया कुमार जो कैंडिडेट है वो सीधा आला कमान के कैंडिडेट है। आला कमान जिस तरीके से निर्देश देगा उसको पालन जो है, उसका आदेश का पालन जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा। लेकिन जमीनी स्तर पर जो वोट मांगने के लिए जाता है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कांग्रेस का कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो व्यक्ति कई सारी कंट्रोवर्सी के अंदर इन्वॉल्व है उसके लिए कैसे वो वोट मांगने के लिए जाएंगे। क्या कांग्रेस के पास उत्तर पूर्वी दिल्ली से कैंडिडेट नहीं थे? 3 से 4 कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया था, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, भीषम शर्मा हो, इसके अलावा कई और जिला अध्यक्ष आदेश गुप्ता, उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर के भारी कैंडिडेट को ला करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सिर पे थोपना ये कांग्रेस के लिए कितना जायज है? इसी को लेकर के एक नाराजगी जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिल्ली कांग्रेस की यूनिटी में नजर आ रहा है। Sushant, this is going to get very interesting because one, that fight was interesting enough. Now this rebellion, how will this fare? Congress and AAP need to look united on the ground if they want Kanhaiya Kumar to be campaigned for and won. But now one of their big leaders, former Education Minister of Delhi, close aide of Sheila Dikshit and a big leader of Delhi Congress has resigned. We'll be tracking this big news right now. But where did this all begin with? One of the reasons was that Kanhaiya Kumar praised Arvind Kejriwal, and he did that in interview exclusive with India Today. When Mosmi Singh and Rahul Gautam spoke to the Northeast Delhi candidate, he was appreciating Arvind Kejriwal, and this is something that Arvinder Singh Lovely did not like. What happened? Listen it. पहले बार बार बीजेपी कहती थी कि दिल्ली को हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, आज ये बात बोलना बंद कर दिए और टू द एक्सटेंड वहां तक चले गए। कहते हैं ना कि आपसे दुश्मनी में इस कदर दीवाने हुए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ अध्यादेश लेकर के आ गए। एन केन प्रकारेण जो है अध्यादेश ले आया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है दिल्ली सरकार के अंदर नहीं होगा, पुलिस पहले से दिल्ली सरकार के अंदर नहीं है, तो उसके अधिकार लगातार कम किए जा रहे हैं। फिर ये चर्चा करना शुरू कर दिए कि दिल्ली में तो अब विधानसभा ही नहीं रहेगी, विधानसभा ही भंग कर देंगे, सिर्फ मेयर रहेगा। तो दिल्ली तो बीजेपी के खिलाफ काम कर रही है और दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली के लोगों से इसीलिए बीजेपी बदला लेना चाहती है, उनको तंग करना चाहती है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है। उनके लिए बिजली की व्यवस्था करने वाला, सड़क की व्यवस्था करने वाला, स्कूल खोलने वाला, जो जनता यहाँ के साधारण हैं दिल्ली के, उनके अपेक्षाओं को पूरा करने वाले मुख्यमंत्री को उन्होंने जेल में डाल दिया। तो वो मुख्यमंत्री को जेल में नहीं डाले हैं, वो एक्चुअली दिल्ली की जनता को अपमानित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो हमको वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारे साथ ये बदलापूर्वक कार्रवाई करेंगे। और इस बात पे कांग्रेस और आप, उसके वर्कर, उसके नेता दोनों में सहमति है कि यह जो हो रहा है यह ठीक नहीं है। So this is a big developing story and the kind of impact that it will have on the ground.